मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी मैं अन्नपूर्णा देवी ईश्वर की शपथ लेती हूँ। मैं संजय सेठ ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। इनको सांसद बनाने में और इनको जो मंत्री बनाया गया उसे भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जाता है इनका श्रेय। हम उनको भी धन्यवाद करते हैं कि हम जैसे रांची जिला के कार्यकर्ताओं को उत्साह वृद्धि करने में, हमें गौरवशाली महसूस करने में उनका बहुत। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति के विस्तारित कार्य समिति की बैठक हुई है और बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया है। इस बैठक में जो सबसे खास फोकस रहा वो संथाल परगना का इलाका रहा, बांग्लादेशी घुसपैठिए रहे। इस समय हमारे साथ बीजेपी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री बजरंगी प्रसाद यादव हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि संथाल में क्या स्थिति है। संथाल में बड़े नेता हैं और बजरंगी जी ये बताइए, जो संथाल की जो स्थिति है क्या वाकई में अलार्मिंग स्थिति है या अमित शाह जी ने जो कहा कि अब नहीं अगर संभले तो आगे और विकराल स्थिति होगी, क्या ऐसा वास्तविक वहाँ धरातल पर है? निश्चित तौर पर जो माननीय गृह मंत्री जो बात रखे हैं वो धरातल की सही बात रखे हैं और हम लोगों ने इस बात को केंद्रीय नेतृत्व को इस बात से अवगत कराया था कि साहेबगंज जिला या पाकुड़ जिला जो झारखंड का बॉर्डर इलाका पड़ता है बंगाल के और बिहार से सटा हुआ है, वैसे इलाका में लोकसभा का जो चुनाव होता है, राजमहल लोकसभा का जब चुनाव हो तो साथ ही साथ मालदा लोकसभा का और कटिहार लोकसभा बिहार का और बंगाल के मालदा लोकसभा, ये तीनों लोकसभा का एक डेट में चुनाव हो, ताकि जो 70 से लगभग 90,000 के लगभग आबादी ऐसी जो वोटर हैं जो बंगाल में और बिहार में और झारखंड में तीनों जगह एक ही वोटर हैं, तो अगर एक डेट पर चुनाव होता तो निश्चित तौर पर वहाँ पर कहीं एक जगह वो वोट दे पाते, वो दोनों तीनों जगह वोट नहीं दे पाते, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और नतीजा हुआ कि लोकसभा चुनाव में वहाँ पर इस तरह से देखने को मिला कि इस तरह का वोट किसी विधानसभा में बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जिसे राजमहल में बढ़ा, पाकुड़ में बढ़ा, इस तरह से कई एक विधानसभा में जो वोटर बढ़ा है। और निश्चित उसका कारण ये रहा कि पहले मालदा में वोट दे दिया, फिर जब राजमहल लोकसभा का चुनाव हुआ तो राजमहल लोकसभा में वोटर आ गया, वही वोटर जो इधर बंगाल और बिहार और झारखंड तीनों जगह वोट देता है। तो निश्चित तौर पर हम लोगों ने इस बात को पहले भी रखा था, लेकिन चुनाव आयोग द्वारा इस तरह का एक डेट में कार्यक्रम चुनाव का डेट नहीं रखा गया, जिसके नतीजा इस तरह का सामने देखने को मिला है। ये जो चुनाव आयोग के पास लगातार आप लोग जा रहे हैं, क्या वाकई में उस इलाके में बांग्लादेशी वोटर काफ़ी संख्या में बढ़ गए हैं, अप्रत्याशित रूप से बढ़ चुके हैं, जिसके कारण से आने वाले दिनों में डेमोग्राफी चेंज होने का भी खतरा उत्पन्न हो गया है? निश्चित तौर पर कुछ बांग्लादेशी घुसपैठ निश्चित तौर पर दिन प्रतिदिन वहाँ बढ़ रहा है। जब से ये खास करके झारखंड के में जेएमएम के गठबंधन की सरकार बनी है तो वैसे लोगों को तरजीह दी जा रही है और इसका नतीजा ये हो रहा है कि आप वहाँ के जो भोली भाली आदिवासी जो बच्चियाँ हैं उनको बहला फुसला कर जो शादी विवाह करते हैं, उसकी ज़मीन भी, उसका आरक्षण का लाभ भी दोनों ले रहे हैं। चाहे पंचायत चुनाव हो या जिला परिषद जो भी चुनाव है उसमें वो लाभ भी ले रहे हैं और उसकी जो संख्या जो घट रही है आदिवासियों का, वो भी कारण है। और एक तरफ से बांग्लादेशी जो घुसपैठ कर रहे हैं उसको एक स्थायित्व मिल रहा, जगह ज़मीन मिल रहा, उसको वहाँ अर्निंग करने का और लोगों को लाने का, वहाँ बांग्लादेशी को लाने का एक दूसरे से सपोर्ट करके वहाँ कर रहे हैं। और ख़ास करके जेएमएम की जो सरकार है वहाँ जेएमएम के कांग्रेस के जो लोग हैं वो लोग इस तरह से काम कर रहे हैं। ये जो आपने कहा कि आदिवासियों की घटती संख्या भी दिखाई देगी, तो कि 2025 में ये माना जाए जब जनसंख्या होगी देश की तो ऐसे में संथाल परगना के इलाके में और अन्य इलाकों में आदिवासियों की संख्या घटेगी राज्य में? निश्चित तौर पर घट रही है और घटेगी, आगे घटेगी। और इस पर अगर सरकार समय रहते हुए, हालांकि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी वहाँ के डीसी को
पाकुड़ साहेब जी सब डीसी को दिया गया है कि आप जो पहले का आबादी थी और अभी का आबादी कितने बाहरी जो वोट बढ़ा है या कौन लोग जो घुसपैठ किए हैं उसको चिन्हित करके उस पर जवाब मांगा है। तो उस तरह से या निश्चित तौर पर सरकार को इस पर ध्यान देनी चाहिए, केंद्र सरकार को, राज्य सरकार तो करेगी नहीं। वैसी स्थिति में ज़रूरत है कि उसकी जांच होनी चाहिए और बड़े पैमाने। तो आपके चुनाव प्रभारी हैं हेमंता बिस्वा शर्मा, वो अगले 3 दिनों के लिए जब वो दौरे पे आएंगे तो 3 दिनों का प्रवास करेंगे संथाल में। आप लोग किन बातों पर इंगित करेंगे, जो फोकस होगा किन बातों पर होगा? सबसे ज़्यादा बांग्लादेशी वाला मुद्दा है जो वहाँ पर घुसपैठ कर रहे हैं और वहाँ के भौगोलिक स्थिति को मतलब बिगाड़ रहे हैं। वहाँ के लोगों को रहन सहन में वहाँ के जो अक़लियत के लोग हैं, जो मुसलमान हैं, वो भी उनका भी हक मार रहे हैं जो मिल रहा है। तो बांग्लादेशी घुसपैठ जो हो रही है वो झारखंड के लोगों का हक मार रहा है, तो वो इसको रोकना चाहिए। झारखंड के अगर खास करके हेमंत सोरेन को इस बात पर सोचनी चाहिए, जो आदिवासियों का जो इज्जत प्रतिष्ठा जा रही है, उनकी बच्चियों का साथ शोषण दोहन हो रहा। अब देखा होगा कि उस पूर्व में बोरियो में एक आदिम जनजाति पहाड़िया जाति के एक बच्ची को 50 टुकड़ा करके काट के फेंक दिया था। माननीय गृह मंत्री भी इस पर ध्यान आकृष्ट कराया था लोगों का। तो वो क्षेत्र में जहां इस तरह की घटना हो रही है, उसी क्षेत्र से वहां के आज के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं और उस पर कुछ भी बयान देने से बचते हैं, ना ही कुछ ही करते हैं। कल उनके सांसद वहाँ के विजय हंसदा जी, उनका बयान था कि इस तरह का कहीं कुछ नहीं हुआ है, तो बिल्कुल उन लोगों को पर्दा डाल रहे हैं, उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से निश्चित तौर पर वहाँ की स्थिति बद से बदतर होते जा रही है। इससे चिंताजनक बात है देश के लिए और राज्य के लिए। ये थे बजरंगी प्रसाद यादव जो बता रहे हैं कि संथाल परगना के इलाके में अलार्मिंग स्थिति है। हेमंता बिस्वा शर्मा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यूं ही नहीं संथाल को अलार्मिंग सिचुएशन में बताया है। अगर आने वाले दिनों में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की बड़ी पहल नहीं होती है तो झारखंड में डेमोग्राफिक परिवर्तन तो होगा ही, आदिवासियों की जनसंख्या घटेगी और उसके साथ ही अब जब परिसीमन होगा तो आदिवासियों के विधानसभा क्षेत्र और लोकसभा क्षेत्रों में भी घटती हुई स्थिति दिखाई देगी। अब ऐसे स्थिति को किस तरह से हैंडल किया जाता है ये भविष्य बताएगा, लेकिन फिलहाल ये मुद्दा गंभीर है। जब हेमंत बिस्वा शर्मा संथाल परगना के दौरे में जाएंगे तो निश्चित रूप से ये मुद्दा उठेगा। सहयोगी शिल्पी के साथ अशोक कुमार, मुखर संवाद, रांची। मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।